क्या आप द्रौपदी के चीरहरण के बारे में जानते हैं? एक ऐसी राजकुमारी जिसका अपमान राजसभा में सबके सामने किया गया, जहां धर्म मौन था और अधर्म सिंहासन पर बैठा था। वो सभा जहां वीरों की तलवारें म्यान में थीं, पर एक स्त्री की लाज दांव पर लगी थी। क्या उस दिन द्रौपदी अकेली थीं, या अदृश्य रूप में स्वयं श्रीकृष्ण उपस्थित थे? कहते हैं, जब मानव की शक्ति समाप्त हो जाती है, तभी ईश्वर प्रकट होते हैं। तो क्या द्रौपदी का चीर अनंत था, या उनकी पुकार अनंत थी? इस रहस्य को जानने के लिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि द्रौपदी का चीरहरण सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि धर्म, नारी सम्मान और ईश्वर की न्याय शक्ति की सबसे गूढ़ परीक्षा है। सभा में मौन छा चुका था। राज सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र कुछ देख नहीं पा रहे थे, पर जो घट रहा था वो पूरे हस्तिनापुर का भविष्य बदल रहा था। युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा में एक एक करके अपने रत्न, अपना राज्य, अपने भाई नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम सब कुछ हार चुके थे। हर हार के साथ सभा में शोर बढ़ता गया और धर्म का स्वर धीमा पड़ता गया। अब पासा फिर उछाला गया। शकुनी की कुटिल मुस्कान और गहरी हो गई। दुर्योधन की आंखों में विजय का उन्माद था। युधिष्ठिर के सामने अब कुछ भी शेष नहीं था, सिवाय उनके अपने अस्तित्व के। और फिर वो क्षण आया जब युधिष्ठिर ने स्वयं को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। सभा सन्न रह गई। शकुनी बोला, अब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं धर्मराज, पर एक वस्तु अब भी शेष है। दुर्योधन की दृष्टि उठी और वो दृष्टि द्रौपदी पर जा टिकी। सभा में शब्द गूंजे, द्रौपदी को दांव पर लगाइए। युधिष्ठिर का मुख झुक गया, न आंखें उठीं, न शब्द निकले। और पासा फिर चला। क्षण भर में निर्णय हो गया। द्रौपदी भी हार दी गई। उसी सभा में, जहां महावीर बैठे थे, जहां धर्म के ज्ञाता उपस्थित थे, वहीं एक स्त्री को वस्तु की तरह जीत लिया गया। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, जाओ, अपनी दासी को यहां ले आओ। दुशासन हंसता हुआ अंतःपुर की ओर बढ़ा। द्रौपदी ने प्रश्न किया, पहले ये बताओ, क्या युधिष्ठिर स्वयं को हारने के बाद मुझे दांव पर लगाने का अधिकार रखते थे? पर उस प्रश्न का उत्तर न किसी के पास था, न किसी के भीतर साहस। सभा मौन थी। भीष्म ने दृष्टि फेर ली, द्रोणाचार्य चुप रहे, कर्ण ने उपहास किया, और उसी मौन में द्रौपदी को सभा में घसीट लाया गया। वो क्षण केवल द्रौपदी का अपमान नहीं था, वो पूरे धर्म का पतन था। सभा में द्रौपदी के वस्त्र को खींचा जाने लगा। हंसी, उपहास और मौन तीनों एक साथ गूंज रहे थे। वीरों की सभा में एक नारी की लाज अकेली पड़ गई थी। द्रौपदी ने पहले अपने पतियों की ओर देखा, पर सब विवश थे। फिर भीष्म, द्रोण और कर्ण की ओर, पर सब मौन थे। जब मनुष्य का सहारा समाप्त हो गया, तब द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए। कांपती हुई वाणी में उन्होंने केवल एक नाम पुकारा, हे केशव। न कोई मंत्र, न कोई विधि, न कोई शर्त, सिर्फ संपूर्ण समर्पण। और उसी क्षण द्रौपदी ने अपने हाथ छोड़ दिए। कहते हैं, जिस क्षण भक्त स्वयं को छोड़ देता है, उसी क्षण ईश्वर सब संभाल लेते हैं। दुशासन खींचता रहा, पर वस्त्र समाप्त नहीं हुआ। एक के बाद एक अनंत वस्त्र प्रकट होते चले गए। सभा में शोर थम गया। हंसी भय में बदल गई। दुशासन थक गया, भूमि पर गिर पड़ा। जहां अधर्म ने सीमा लांघी थी, वहीं ईश्वर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये चमत्कार किसी जादू का परिणाम नहीं था, ये था भक्ति का उत्तर। श्रीकृष्ण ने सिद्ध कर दिया कि जब नारी स्वयं को ईश्वर को सौंप देती है, तो उसकी रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं खड़े हो जाते हैं। उस दिन न केवल द्रौपदी की लाज बची, बल्कि ये सत्य भी स्थापित हुआ कि धर्म भले देर से बोले, पर अन्याय के सामने कभी मौन नहीं रहता। सभा में अब कोई हंसी नहीं थी। जहां कुछ क्षण पहले उपहास गूंज रहा था, वहां अब केवल भय की सांसें थीं। दुशासन भूमि पर पड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में घबराहट थी। वो समझ चुका था कि ये किसी स्त्री की शक्ति नहीं, किसी मनुष्य की योजना नहीं, ईश्वर की चेतावनी थी। दुर्योधन का विजय उन्माद क्षण भर में राख हो गया। जिस सिंहासन पर वो अकड़ के साथ बैठा था, अब वही सिंहासन उसे बोझ लगने लगा। कर्ण का मुख कठोर था,
पर भीतर कहीं अशांत लहरें उठ रही थीं। वो जानता था, जो कहा गया वो अधर्म था। द्रोणाचार्य की दृष्टि झुक गई। हथियारों का आचार्य उस दिन शब्दों में पराजित था। भीष्म, धर्म के स्तंभ भीष्म, वे सबसे अधिक व्यथित थे। उनकी आंखें बंद थीं, मानो स्वयं से प्रश्न कर रही हों, क्या यही मेरा धर्म था? धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठे कांप रहे थे। दिव्य चमत्कार ने उनके भीतर छिपे भय को जगा दिया था। वे समझ गए थे, ये सभा अब शाप की छाया में है। तभी उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, पुत्रवधू द्रौपदी, मुझसे वर मांगो। सभा ने राहत की सांस ली, पर वो राहत क्षणिक थी। द्रौपदी मौन खड़ी थीं। आंखों में आंसू नहीं थे, केवल गहन पीड़ा थी। ये मौन किसी कमजोरी का नहीं, बल्कि उस स्त्री का था जो सब देख चुकी थी। सभा समझ चुकी थी, अपमान का क्षण बीत गया है, पर उसका फल अवश्य आएगा। उस दिन कोई विजयी नहीं था, न कौरव न पांडव, केवल एक सत्य शेष था। जहां नारी का अपमान होता है, वहां सभ्य समाज का अंत शुरू हो जाता है। और वही भय महाभारत का बीज बन चुका था। सभा अब शांत थी, पर वो शांति तूफान से पहले की थी। धृतराष्ट्र के वरदानों के बाद भी द्रौपदी का हृदय शांत नहीं हुआ। अपमान भुलाया नहीं जा सकता था, उसे केवल सहा जा सकता था। द्रौपदी ने सभा की ओर देखा। वो दृष्टि किसी क्रोध की नहीं थी, वो पीड़ा से जन्मा हुआ सत्य था। धीमे पर दृढ़ स्वर में उन्होंने कहा, आज इस सभा में मेरे साथ जो हुआ, वो केवल मेरा अपमान नहीं था, ये धर्म का अपमान था। सभा में सन्नाटा छा गया। द्रौपदी बोली, जिस सभा में न्याय मौन रहे, जहां शक्ति होते हुए भी रक्षा न की जाए, वो सभा स्वयं अपने विनाश का कारण बन जाती है। ये शाप क्रोध से नहीं निकला था, ये इतिहास की घोषणा थी। उन्होंने आगे कहा, आज जिन हाथों ने मेरे अपमान का आदेश दिया और जिन्होंने उसे रोका नहीं, वे हाथ अपने ही कर्मों का फल अवश्य भोगेंगे। भीष्म की आंखें भर आईं, द्रोण का मस्तक झुक गया, कर्ण मौन खड़ा रहा। द्रौपदी ने अंतिम शब्द कहे, मैं किसी से प्रतिशोध नहीं चाहती, पर न्याय स्वयं अपना मार्ग खोज लेता है। ये अपमान कुरुवंश के पतन की नींव बन चुका है। सभा समझ चुकी थी, ये कोई साधारण स्त्री का कथन नहीं, ये धर्म की चेतावनी थी। उस दिन कोई शोर नहीं हुआ, कोई ताली नहीं बजी, पर समय ने लिख लिया महाभारत का निर्णय। द्रौपदी के शब्द अभी सभा की दीवारों से टकरा ही रहे थे कि पांडवों में से एक खड़ा हुआ। वो मौन नहीं था, वो विवश नहीं था, वो था भीम। भीम की आंखों में आंसू नहीं थे, वहां ज्वाला थी। मुट्ठियां भिज चुकी थीं और श्वास गरज बन चुकी थी। सभा की ओर देखते हुए भीम ने गंभीर स्वर में कहा, जिस सभा में एक नारी का अपमान हुआ, उस सभा की भूमि अब मेरे लिए युद्ध भूमि है। भीम ने दुर्योधन की ओर दृष्टि डाली। वो दृष्टि चेतावनी नहीं, निश्चित अंत का संकेत थी। गरजते हुए भीम बोले, दुर्योधन, आज तुम्हारी जांघ पर बैठकर मेरी पत्नी का अपमान किया गया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जिस जांघ पर यह अधर्म हुआ, उसी जांघ को मैं युद्ध भूमि में तोड़ूंगा। सभा में सिहरन दौड़ गई। फिर भीम की दृष्टि दुशासन पर पड़ी। स्वर और कठोर हो गया। और दुशासन, जिस हाथ ने द्रौपदी के केश पकड़े, जिसने उसका अपमान किया, मैं शपथ लेता हूं, उसी का रक्त मैं युद्ध में बहाऊंगा और तुम्हारे रक्त से द्रौपदी के केश धोऊंगा। ये प्रतिज्ञा क्रोध नहीं थी, ये न्याय की घोषणा थी। पांडवों के सिर झुक गए, कौरवों के हृदय कांप उठे। श्रीकृष्ण मौन थे, पर वो मौन स्वीकृति था। उस क्षण महाभारत केवल कथा नहीं रही, वो भविष्य बन चुकी थी। और समय ने सुन लिया था, भीम की प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं रहती। सभा विसर्जित हो गई, पर उस दिन जो घटा, वो समय में स्थिर हो गया। द्रौपदी मौन थीं, पर उनका मौन हार नहीं था, वो धैर्य था। एक ऐसा धैर्य जो न्याय के आने तक टिका रहता है। पांडवों ने शस्त्र नहीं उठाए, पर मन में प्रतिज्ञाएं अमर हो चुकी थीं। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जहां धर्म स्पष्ट हो जाए, वहां शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। हस्तिनापुर सामान्य दिखता था, पर उसकी नींव हिल चुकी थी।
क्योंकि जिस राज्य में नारी के सम्मान पर मौन छा जाए, वहां समृद्धि केवल भ्रम होती है। समय आगे बढ़ा और वही समय महाभारत बन गया। ये कथा केवल द्रौपदी की नहीं थी, ये हर उस आवाज की थी जो अपमान के क्षण में मौन कर दी जाती है। और कृष्ण की वो अदृश्य कृपा आज भी यही कहती है कि जब मनुष्य थक जाए तो धर्म नहीं थकता, जब हाथ छूट जाएं तो ईश्वर थाम लेते हैं। यही कारण है कि द्रौपदी का चीरहरण एक घटना नहीं, एक चेतावनी है कि जहां अन्याय होगा वहां न्याय अवश्य जन्म लेगा, और जहां धैर्य होगा वहां विजय निश्चित होगी। ये कथा युगों पुरानी है, पर इसका अर्थ आज भी उतना ही जीवित है। आज भी सभाएं बदल गई हैं, पर मौन वही है। आज भी वस्त्र नहीं खींचे जाते, पर शब्द, दृष्टि और सोच किसी द्रौपदी को हर दिन अपमानित कर देती है। आज भी बहुत से भीष्म हैं जो सब जानते हैं पर चुप रहते हैं। बहुत से द्रोण हैं जो सही गलत समझते हैं पर सुविधा चुन लेते हैं। और बहुत सी द्रौपदियां हैं जो अकेले खड़ी होकर न्याय की प्रतीक्षा करती हैं। ये कथा हमें ये नहीं सिखाती कि ईश्वर हर बार चमत्कार करेंगे। ये सिखाती है कि जब समाज मौन हो जाए तो अधर्म साहसी हो जाता है। द्रौपदी आज भी पूछती है कि जब अन्याय हो रहा हो तो तुम किस ओर खड़े हो? क्योंकि याद रखिए, महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, सभा के मौन से शुरू हुआ था। और अगर आज भी हम मौन ही चुनते रहे तो इतिहास दोहराया जाएगा। नाम बदलेंगे पर पीड़ा वही रहेगी। यही कारण है कि द्रौपदी की कथा सिर्फ सुनी नहीं जाती, समझी जाती है। द्रौपदी का अपमान एक व्यक्ति ने किया था, पर उसे रोक न पाने का दोष पूरी सभा पर था। आज की सभाओं में हम किस भूमिका में खड़े हैं? अगर इस कथा ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, अगर द्रौपदी की पीड़ा आपके हृदय तक पहुंची हो, तो कृपया इसे लाइक करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। शेयर करें ताकि कोई और द्रौपदी मौन न रहे। और ऐसे ही धर्म, न्याय और इतिहास की गूढ़ कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।